हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बॉटनी में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइकिल्स का पार्ट 3 है। इसमें हम फीमेल कोन के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि जानेंगे। तो जो साइकिल्स होता है उसमें वो बहुत ही यूनिक होता है। ये कोई भी डज नॉट पॉसेस एनी डिफिनिट वाल या फिर वेल ऑर्गेनाइज फीमेल कोन। तो जो फीमेल पार्ट प्रोड्यूस होता है प्लांट पे वो मोनोपोडियल ट्रंक पे प्रोड्यूस होता है, जो कि राउंड होता है वहाँ पे एपेक्स पे स्पाइरली, जो कि अरेंज्ड होता है। जब मेगा फाइलस होता है अरेंज्ड होता है वहाँ पे स्पाइरली। और क्या होता है कि सूटेबल एमोंग होता है क्राउन ऑफ स्केल लिप्स और वेजिटेटिव लिप्स में। तो जब क्या हो जाता है कि मेगा स्पोरोफिल प्रोड्यूस हो जाता है एपेक्स पे, तो उसके बाद भी जो स्टीम रिमेन्स क्या हो जाता है, एक्टिव रह जाता है। तो वहाँ पे रिवर्ट कोर्स चलता है, यानी कि डिवीजन चलता है। और फिर से एक एनदर जो है क्राउन ऑफ स्केल और फॉलिएज लिप्स क्या करता है, वो फॉलोड यानी बनाता है। देन वहाँ पे क्या होता है, फिर से एक सेट ऑफ मेगा स्पोरोफाइलस जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये प्रोसेस वहाँ पे रिपीटेड होता रहता है थ्रू आउट ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट। जो मेगा स्पोरोफाइलस होता है वो प्रोड्यूस होता है क्लोज स्पाइरल एक्रोपिडल अरेंज होता है, जो क्लस्टर होता है। और यूजुअली होता क्या है, ये नॉर्मली मोर देन जो नंबर होता है फॉलिएज लीव्स का, तो वो एडजेसेंट क्राउन से ज़्यादा होता है। यूजुअली जो रिपोर्टेड है मेगा स्पोरोफाइलस, तो ये क्या होता है, जो फॉलिएज लीव्स होता है तो वहीं पे जो मेगा स्पोरोफाइलस है क्राउन पे पाया जाता है, जो कि प्रोड्यूस होता है ओनली 1 ईयर, मतलब एक साल में एक ही प्रोड्यूस होता है। ये रिसेंबल होते हैं, जो स्केल्स और लीव्स होते हैं ये रिड्यूस होते हैं नेचर्स में। और ये डेंसली क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, या फिर जो ब्राउन हेयर्स होते हैं वहाँ पे रेटेनम का, वो पूरा जो मेगा स्पोरोफाइलस होता है उसको कवर करके रखे रहते हैं। तो जो मेगा स्पोरोफाइलस होता है, जो स्केल्स लीव्स होते हैं और फॉलिएज लीव्स होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं सेम कंटिन्यूसली स्पाइरल वे में। तो ये एक लॉन्ग वे शो करते हैं, जिसको होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो जो मेगा स्पोरोफाइलस होता है वो डिफर होता है शेप और साइज में। हर स्पीसीज यानी कि डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट टाइप्स के शेप और स्ट्रक्चर्स में वो प्रेजेंट होते हैं। जो ईच मेगा स्पोरोफाइलस होता है वो नॉर्मली 10 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और ये शो करता है 3 डिफिनिट पार्ट्स को। एक तो क्या होता है प्रॉक्सिमल होता है, दूसरा मिडिल पोर्शन होता है जिसमें कि क्या होता है ओव्यूल्स प्रेजेंट्स होता है, और तीसरा डिस्टल पार्ट होता है जो कि स्टेराइल होता है। तो जो अपर डिस्टल पोर्शन होता है वो कैसा होता है, पिनिएट होता है, यानी कि टैपर होता है। नीचे जैसे जैसे आएगा वो क्या हो जाता है, नैरो होने लगता है। जो लोअर स्टाल्क लाइक एक्सिस होता है वो एक्सपेंड होता है, अपर पोर्शन पे क्या होता है एक्सपेंड होता है, और वो डेंसली कवर होता है ब्राउन रेटेनल हेयर्स से। अगर हम ओब्यूल्स की बात करें, जो ओब्यूल्स होता है वो कैसा होता है, आर्थोट्रोपड्स होता है, और ये शॉर्टली स्टाल्क्ड होते हैं। जो ओव्यूल्स होते हैं ये स्पेरिकल शेप्स के होते हैं, और ये वेरी करते हैं साइज में। जो कलर होता है इनका सरफेस ऑफ द ओव्यूल्स का ये डिफर होता है इन वेरियस स्पीसीज, जैसे स्पीसीज होते हैं उसमें वैसे कलर्स प्रेजेंट्स होते हैं। इवन जो स्पीसीज होते हैं यंग कंडीशन या फिर मैच्योर्स में आते हैं तो भी उनका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। अगर एक राइप सीड की बात करें तो वो फ्लैसी होता है और बिकम ब्राइट ऑरेंज या फिर रेड कलर का अपीयर्स होता है। जो इंटीगुमेंट होता है वो मैसिव होता है और डिफ्रेंशिएटेड होता है 3 लेयर्स में। एक थिक आउटर फ्लैसी लेयर होता है जिसे हम लोग सैक्रोटेस्टा कहते हैं। मिडिल लेयर होता है जो कि स्टोनी लेयर होता है जिसे हम लोग स्क्लेरोटेस्टा कहते हैं। और इनर लेयर जो होता है वो फ्लैसी होता है। स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं 3 लेयर है, एक आउटर फ्लैसी लेयर है, मिडिल स्टोनी लेयर है, और तीसरा क्या है, इनर फ्लैसी लेयर है। तो जो एक थिक क्यूटिकल्स होता है वो कवर किया रहता है इलोंगेटेड इपीडर्मल वाल को। और ये क्या होता है, जो सरफेस ऑफ सीड है इसको कवर किया रहता है, और ये कंटिन्यू होता है माइक्रोपाइलर से होते हुए। जो इनर सरफेस होता है फ्री पार्ट ऑफ इंटीगुमेंट का, तो उसको भी ये क्या करता है, न्यू सेलस के पार्ट को कवर करता है। जैसे कि ये स्ट्रक्चर्स में है तो नॉर्मली होता क्या है, ऊपर जो है क्यूटिकल्स का थिक लेयर पाया जाता है जो कि माइक्रोपाइलर से होते हुए क्या होता है इंटीगुमेंट एरिया में आता है, जो कि न्यू सेलस को भी क्या करता है, कवर करता है। जो स्टोमेटा होता है मे बी प्रेजेंट और अब्सेंट इन द एपिडर्मिस। स्टोमेटा प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी पाया जा सकता है एपिडर्मिस में। आल्सो कंटेन करता है ये पिगमेंट्स को जो आउटर फ्लैसी लेयर्स होते हैं।
यहाँ पे जो आउटर फ्लैशी लेयर्स हैं ये स्टोमेटा को कंटेन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, और ये कैसे होते हैं, फ्लैशी लेयर होते हैं। साथ में जो आउटर फ्लैशी लेयर्स होते हैं ये बना होता है पैरेन्काइमेटस सेल्स का, टैनिन सेल्स से और म्यूसिलेजिनस कैनाल से। और जो बीच वाला यानी कि मिडिल लेयर होता है जिसको स्क्लेरोटेस्टा कहते हैं, ये कंसिस्ट करता है लिग्निफाइड थिक वाल्ड जो कि इलॉन्गेटेड होता है, कर्व्ड होता है, सेल होता है, और ये नॉर्मली शो करता है 2 से 3 लेटरल रिडेस एपेक्स एंड बेस पे। और जो इनर फ्लैशी लेयर होता है ये कंसिस्ट करता है पैरेन्काइमा केवल, और फिर बाद में रीमेन ये फ्यूज हो जाता है न्यूसेलस से। और जो अपर पार्ट रीजन होता है वो फ्यूज नहीं करता, जो लोअर पार्ट होता है ये क्या करता है, फ्यूज कर जाता है, बट अपर पार्ट जो होता है इनर फ्लैशी लेयर का वो वहाँ पे फ्यूज नहीं करता है न्यूसेलस से। जो एपेक्स ऑफ सेल्स होता है न्यूसेलस का वो प्रोजेक्टेड आउट होता है, न्यूक्लियर ब्रेकडाउन होता है जो कि प्रोट्यूड्स इनटू द माइक्रोपाइल। नॉर्मली जो क्या होता है, जो एपेक्स होता है इसका वो क्या होता है, एक आउटब्रेक करता है जो कि माइक्रोपाइल्स होता है। लेटर इसमें क्या होता है, जो सेल्स ऑफ न्यूक्लियर ब्रेक होता है और डिजॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से एक कैविटी फॉर्म होता है जिसे हम लोग पॉलन चैम्बर कहते हैं, जो कि सर्व करता है रेसिपिटल्स ऑफ द पॉलन ग्रेन। यानी कि जब जर्मिनेट करेगा तो उसमें क्या करेगा, वो मेल गैमेटोफाइट के जर्मिनेशन में वहाँ पे उसको हेल्प करता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। तो इसमें क्या होता है, जो ईच एब्यूल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं फ्रॉम अ मास ऑफ हाइपोडर्मल सेल, जो कि अपीयर होते हैं स्मॉल प्रोट्यूबरस सेल्स में ऑन द मार्जिन पे शो करते हैं मेगास्पोरोफाइलस के। ये सेल्स जो होते हैं ये मेरिस्टेमेटिक होते हैं नेचर में, और ये कम्प्लीटली कवर होते हैं स्मॉल ब्राउन हेयर से, जिसे रेटेनम कहते हैं। जो सारे सेल्स होते हैं पैरेन्काइमेटस या फिर वो जो फॉर्म्स होते हैं तो वो होमोजीनस मास ऑफ न्यूक्लियस से क्या होते हैं, फॉर्म्स होते हैं। और रिंग लाइक आउट ग्रोथ होता है इंटीग्यूमेट में, जो कि अराइज होता है बेस ऑफ न्यूसेलस से, जो कि मैसिव भी होता है और अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, कम्प्लीटली एनवलप होता है, न्यूसेलस को घेरा होता है साइड एक्सेप्टेड माइक्रोपाइलर जो रीजन होता है उसको छोड़ करके। जो इंटीग्यूमेंट होता है ये फॉर्म होता है प्रोमिनेंट माइक्रोपाइलर ट्यूब से इनटू द बेस ऑफ विच ग्रो द न्यूक्लियर ब्रेक। जो माइक्रोपाइलर पार्ट होता है न्यूसेलस का डज नॉट फ्यूज विथ इंटीग्यूमेंट, जबकि क्या होता है जब रेस्ट ऑफ टिश्यू में जाता है न्यूसेलस तो उस टाइम इंटीग्यूमेंट क्या करता है, फ्यूज करता है, और उसका जो लेंथ होता है उसमें थोड़ा सा इंक्रीजमेंट देखना को मिलता है। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसका फर्स्ट सेल जो होता है वो होता है मेगा स्पोर होता है। तो मेगा स्पोर का फंक्शन जो होता है वो क्या होता है कि इंक्रीज करता है साइज में विदाउट अंडरगोइंग रेस्ट ऑफ इट्स न्यूक्लियस। तो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड्स होता है बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सराउंडिंग सेल्स ऑफ न्यूसेलस होते हैं वो स्पंजी न्यूट्रेटिव टिश्यू होते हैं, जो कि क्या होते हैं, अराउंड डेवलपिंग मेगास्पोर्स के होते हैं। जो मेगास्पोर्स होते हैं वहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड चलता है, वहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स देखने को मिलता है। तो वहाँ पे कम से कम 1000 न्यूक्लियाइज जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे ग्रेटर इंक्रीज क्या होता है, जो नॉर्मली एम्ब्रियो होता है वो बहुत ज़्यादा क्या कर जाता है, एम्ब्रियोसेक इंक्रीज कर जाता है। तो जो क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म है वो क्या करता है, फॉर्म करता है एक सेंट्रल वैक्यूल्स का, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है साइटोप्लाज्म में एक प्रेशर्स इंक्रीज होता है। जो न्यूक्लियाई क्या करता है वहाँ पे जो मेगास्पोर्स वाल होता है उसके अगेंस्ट क्या करने लगता है, वर्क करने लगता है। देन उसके बाद क्या होता है, जब न्यूक्लियाई यानी कि जब पेरीफेरल पे न्यूक्लियाई शिफ्ट हो जाता है तो जो वाल फॉर्मेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सेंट्रीपिटल डायरेक्शंस में से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे पेरीफेरी एम्ब्रियो सेक्स और जो होता है सेंटर में प्रोसीड होता है और एक वाल्स का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे जो होल मेगास्पोर या फिर एम्ब्रियो सैक है वो फिल होता है सेलुलर टिश्यू। तो स्टार्टिंग में स्टेजेस में क्या होता है, वहाँ पे शुगर देखने को मिलता है, लेटर्स में क्या हो जाता है यानी कि बाद में वहाँ पे स्टार्च हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं गैमेटोफाइट्स के जो कि कंटेन करते हैं टैनिन को।
जो मास ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है एम्ब्रियो सैक का फीमेल प्रोथैलस या फिर उसको इंडोस्पर्म कहते हैं, दो रीजन्स में क्या होता है ये डिफ्रेंशिएटेड होता है। तो जब सेल होता है आउटर मोस्ट लेयर ये स्मॉलर इन साइज होता है और यहाँ पे स्टार्च जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो रीजन होता है स्मॉलर सेल्स वो क्या होता है डेवलप होता है आर्चिगोनिया से, जो कि सैचुएटेड होता है माइक्रोपाइलर इंड के पास। जो डीपर रीजन होता है इंडोस्पर्म का वो न्यूट्रेटिव सेल्स होता है, जो कि लार्ज होता है साइज में। मैच्योरिटी में क्या होता है न्यू सेल्स जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक पेपरी लेयर को। तो जो सराउंडिंग ऑफ न्यूक्लियर टिश्यू होता है वो फॉर्म होता है अ लेयर अराउंड द जर्मिनेटिंग मेगास्पोर, जो कि न्यूट्रेटिव टाइप्स का फंक्शन करता है, जिसे हम लोग इंडोस्पर्म जैकेट कहते हैं। तो फूड मटेरियल जो होता है वो फॉर्म होता है न्यूसेलस से और पास होता है इंडोस्पर्मिक जैकेट लेयर से, और ये डेवलपमेंट और जर्मिनेशन में मेगास्पोर में क्या करता है हेल्प करता है। आगे देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनिया। तो इसमें क्या होता है जो फॉर्मेशन ऑफ आर्चिगोनिया होता है ये बहुत ही सून क्या होता है गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर्स के बाद स्टार्ट हो जाता है फीमेल में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सुपरफिशियल सेल्स देखने को मिलेंगे माइक्रोपाइलर रीजन में। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट्स होता है वो फंक्शन करता है आर्चिगोनियल इनिशियल्स का, बट ओनली फ्यू अल्टीमेटली डेवलप्स इनटू आर्चिगोनिया। नॉर्मली क्या हो रहा है यहाँ पे आर्चिगोनियल इनिशियल का फॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद क्या होता है यूजुअली द नंबर ऑफ आर्चिगोनिया जो होता है डेवलप करता है इन ईच ओव्यूल्स वेरीज 2 to 8, और इनका जो नंबर होता है ये 3 से 5 होता है नंबर यूजुअली। और जो आर्चिगोनिया इनिशियल होता है मे बी डिफ्रेंशिएटेड मतलब लार्ज साइज के भी हो सकते हैं, स्मॉल साइज के भी हो सकते हैं, और इनके जो कैरेक्टरिस्टिक शेप्स है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ये क्या होते हैं डिफ्रेंशिएट होते हैं आर्चिगोनिया के। तो सुपरफिशियल आर्चिगोनियल इसेंशियल क्या होता है वो डिवाइड करता है पेरिक्लिनिक वाल्स का, और एक स्मॉल अपर प्राइमरी नेक कैनाल का क्या करता है फॉर्मेशन करता है, जो कि मच लार्जर होता है सेंट्रल सेल से। स्ट्रक्चर्स में दिखा जा सकता है कि यहाँ पे प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि सेंट्रल सेल से लार्जर है। जो प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स होता है ये वर्टिकली डिवाइड्स होता है और फॉर्म करता है दो नेक कैनाल सेल को। तो जो नेक कैनाल सेल होता है वो स्मॉल नेक कैनाल सेल, द प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करता है और फॉर्म करते हैं दो नेक कैनाल सेल का। तो दो जो नेक कैनाल सेल दो होता है ये नॉर्मली इंक्रीज होते हैं साइज में, एबव साइज में। जो गैमेटोफाइट्स का सर्विस होता है तो उसके एबव साइज में क्या करते हैं साइड में ये इंक्रीज करते हैं। तो सेंट्रल सेल्स होता है जो कि मोर और लेस राउंडेड होता है, और अपटील यानी कि ये नॉर्मली क्या होता है बढ़ते रहते हैं। इनलार्जमेंट जो होता है इसमें लॉन्गिट्यूडनली देखने को मिलता है और ये हाईली वैक्यूलेटेड होते हैं। बाद में क्या होता है कुछ टाइम बाद जो सेंट्रल सेल्स होता है वो इंक्रीज करता है साइज में मच फास्टर, बहुत जल्दी करता है। देन तो वहाँ का जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है वो क्या होता है लार्ज एक सेंट्रल वैक्यूल्स का क्या करता है फॉर्मेशन करता है। इसके बाद क्या होता है कि जो गैमेटोफाइट सेल्स होते हैं वो सराउंड हो जाते हैं एक सेंट्रल सेल जो होता है डेवलप होता है, तो उसको हम लोग आर्चिगोनियल जैकेट्स कह सकते हैं, जो कि कार्य करता है न्यूट्रेटिव लेयर का। हम इसे कह भी सकते हैं कि जैसे कि हम इसे कह सकते हैं वेंटर ऑफ आर्चिगोनियम। जो पिथ होता है फाइन स्टैंड होता है प्रोटोप्लाज्म का, ये कनेक्टेड होता है जैकेट सेल से और लार्ज एग सेल से। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अपर आर्चिगोनियम बियरिंग गैमेटोफाइट जो सरफेस होता है वो सेपरेट करता है, और जो कवरिंग है न्यू सेलर का सेल्स का स्पेस अपीयर होता है, और बिटवीन मतलब जो स्पेस होता है उसे हम लोग आर्चिगोनियल चैम्बर कहते हैं। सेंटर में क्या होता है अप्रोचेस करता है फुल साइज को। तो जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स है वो आल्सो इंक्रीज करता है और ये फिल हो जाते हैं होल सेल में। तो वहाँ पे जो वैक्यूल्स होते हैं अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं डिसअपियर हो जाते हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है सेंट्रल सेल्स में वो क्या होता है डिवाइड्स होता है इनटू शॉर्ट लाइव्ड वेंटर कैनाल न्यूक्लियस में। और वहाँ पे क्या होता है जो एग न्यूक्लियस होता है तो वहाँ पे कोई भी वाल नहीं होता है जिस उन दोनों के बीच में, वेंटर और एग सेल्स एग न्यूक्लियस के बीच में कोई भी वाल नहीं होता है।
तो जो एग न्यूक्लियस होता है ये क्या होता है, नॉर्मली इनलार्ज होता है और शो करता है एक फिनले ग्रेन्यूल्स कंटेंट जो कि डार्क स्टेनिंग प्रोटीन वैक्यूल्स होते हैं, मतलब साथ में उसके ये वैक्यूल्स, प्रोटीन वैक्यूल्स भी शो होते हैं। तो जो एग न्यूक्लियस होता है साइकेडेल्स एग का, ये सीन होते हैं नेकेड आई से हम उसे देख सकते हैं। जब मैच्योर आर्चिगोनियम होता है वो कंसिस्ट करता है एक शॉर्ट नेक और एक लार्ज वेंटर को। तो जो नेक कैनाल सेल्स होता है कंसिस्ट करता है नेक सेल्स जो कि प्रोजेक्टेड होता है एबव और आर्चिगोनियल चैम्बर जो होता है इनटू जो आर्चिगोनियम चैम्बर होता है उसमें। और वेंटर कैनाल सेल्स जो होता है वो कंसिस्ट करता है शॉर्ट लाइंड वेंटर कैनाल न्यूक्लियस, और वहाँ पे एग सेल या फिर oospores जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि सराउंडेड होते हैं आर्चिगोनियल जैकेट से। आर्चिगोनियल जैकेट्स जो होता है वेरी डिस्टिंक्ट और मतलब डिस्टिंक्ट नहीं होता है, और यहाँ पे कोई नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट्स नहीं होते हैं। वेंटर कैनाल सेल जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं और फॉर्म्ड होते हैं, सराउंडेड होते हैं फीमेल प्रोथैलस के थ्रू सेल से। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।